मुझे एक चीज बताओ। तुमने कभी घर से निकलने से पहले सोचा है कि आज तो पक्का जिम जाऊंगा, और जिम के कपड़े भी पहने, बैग भी पैक किया, जूते भी पहने, लेकिन फिर सोफा पे बैठ गए और नेटफ्लिक्स खोली? या फिर ये वाला, डाइट स्टार्ट करनी थी यार कल से, कल आया, आज संडे है, कल से करेंगे, कल से पक्का, कल आया, यार आज मूड नहीं कर रहा, आज एक खाने का मन है, कल से, और फिर वो कल कभी भी नहीं आया। आप सोचो, क्या तुम्हारे पास जिम जाने का नॉलेज था? हाँ। क्या तुम्हें पता था कि डाइट कैसे होती है? हाँ। तो प्रॉब्लम नॉलेज की थी क्या? नहीं, प्रॉब्लम नॉलेज की तो कभी थी नहीं ना। प्रॉब्लम था तुम्हारा अपना दिमाग। और यार ये सिर्फ जिम की डाइट की बात नहीं है, ये ट्रेडिंग में होता है, रिलेशनशिप्स में होता है और करियर में होता है। हम जानते सब कुछ हैं लेकिन करते कुछ नहीं, या फिर करते हैं गलत वक्त पे, गलत तरीके से। और आज हम एक ऐसी बुक की बात करने वाले हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है, ये बुक तुम्हारे अपने दिमाग के बारे में है। ट्रेडिंग इन द जोन, मार्क डगलस की ये बुक आज ट्रेडर्स में बाइबल की तरह पूजी जाती है। तो चलो एक डीप डाइव लेके आते हैं इस बुक में। तो यार सीधी बात करती हूँ, जब लोग पहली बार इस बुक का नाम सुनते हैं ना, ट्रेडिंग इन द जोन, तो सोचते हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेडर्स के लिए होगी, मुझे क्या लेना देना। लेकिन रुको, इस बुक में जो चीज है ना, वो असल में हर उस इंसान के लिए है जो कभी भी ये फील करता है कि पता नहीं क्यों मैं जो सोचता हूँ वो करता नहीं, और जो करता हूँ वो सोचा ही नहीं था कभी। साउंड फेमिलियर? मार्क डुगलस जो इस बुक के राइटर हैं, वो काफी सालों तक प्रोफेशनल ट्रेडर्स को ट्रेन करते थे। उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया, जो ट्रेडर्स उनके पास आते थे उनके पास स्ट्रेटजीज थी, नॉलेज था, एक्सपीरियंस भी था, फिर भी वो लगातार पैसा नहीं बना पा रहे थे। क्यों? डुगलस ने रियलाइज किया, प्रॉब्लम कभी बाहर तो थी ही नहीं, प्रॉब्लम तो अंदर थी। उनके डर, उनकी पुरानी आदतें, उनकी बिलीव्स, ये सब उन्हें रोक रहा था। और ये चीज सिर्फ ट्रेडर्स के साथ नहीं होती। सोचो, तुम्हारा एक दोस्त है जो बहुत ही टैलेंटेड है, सब उसे कहते हैं कि यार तू तो बहुत अच्छा करता है ये काम, तू तो बहुत आगे जाएगा, लेकिन वो दोस्त कभी खुद आगे नहीं बढ़ता। क्यों? डर लगता है क्या पता फेल हो जाऊं, या सोचता है कि यार मैं तो इतना कैपेबल ही नहीं हूँ। ये जो चीज है ना, ये जो अंदर होती है, यही तुम्हें रोकती है, चाहे बाहर सब कुछ सेट हो। यही इस बुक का कोर भी है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, हमारा दिमाग ना, ये बहुत ही पुराना सॉफ्टवेयर है। मतलब लिटरली हमारे एंसेस्टर्स लाखों साल पहले जंगल में रहते थे, और उनका दिमाग एक ही तरीके से काम करता था, सरवाइव करो। शेर दिखा भागो, खाना दिखा खाओ, खतरा दिखा या तो भागो या लड़ो, सिंपल, ब्लैक एंड व्हाइट। और हमारा जो ये दिमाग है ना, वही का वही आज भी हमारे अंदर वही बिल्कुल वैसा ही है। प्रॉब्लम ये है कि आज की दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट तो है ही नहीं ना। आज की दुनिया में सही डिसीजन लो फिर भी गलत रिजल्ट्स आ सकते हैं, गलत डिसीजन लो फिर भी सही रिजल्ट्स आ सकते हैं। और हमारे पुराने दिमाग को यही समझ में ही नहीं आता। एक मजेदार एग्जाम्पल से सोचो, तुम्हारे घर में बिजली गई, अंधेरा हो गया, तुरंत दिल जोर जोर से धड़कने लग गया, डर लगा। क्यों? कोई खतरा तो नहीं था, लेकिन दिमाग ने ऑटोमेटिकली डेंजर सिग्नल दे दिया। यही होता है जब लाइफ में अनसर्टिनिटी आती है, दिमाग पैनिक कर देता है। और ट्रेडिंग में या कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, हमेशा वो अनसर्टेन ही होता है। इसीलिए ही हमें डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है। एक नौकरी छोड़नी है जो पसंद नहीं है, लेकिन नहीं छोड़ते, क्या पता अगला नया काम मिले ना मिले। एक रिलेशनशिप तोड़नी है जो ठीक नहीं चल रही, लेकिन नहीं तोड़ते, क्या पता अगला और बुरा हो। एक इन्वेस्टमेंट करनी है लेकिन नहीं करते, क्या पता डूब जाएं। ये सब जो एक चीज है ना, इसे ही हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी का डर। और मार्क डुगलस कहते हैं कि जब तक तुम अनसर्टेनिटी से डरना बंद नहीं करते, तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब यार ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से सुनना। मार्क डगलस कहते हैं कि हमारे अंदर बेसिकली चार तरीके के डर होते हैं, और ये डर सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, हमारी पूरी जिंदगी में काम करते हैं। सबसे पहला डर, नुकसान का डर। यार ये तो सबसे कॉमन है। एक एग्जांपल ले लो, तुम्हारे पास 10,000 है, एक दोस्त ने एक बिजनेस का आइडिया बताया, तुम्हें जेन्युइनली अच्छा लगा, लेकिन तुम सोचते हो क्या पता डूब जाए, तुम नहीं लगाते। एक साल बाद वो दोस्त बिजनेस में 2 लाख कमा चुका होता है। पहला डर, नुकसान का डर।
ये सबसे कॉमन है। एक सैंपल लेते हैं इसका। तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं। तुम्हारा एक दोस्त आया, उसने एक आइडिया पिच किया तुम्हें कि अपना वो एक बिज़नेस शुरू करना चाहता है। लेकिन तुम सोचते हो कि यार क्या पता डूब ही जाए, तो तुम नहीं लगाते। उसके बाद वही दोस्त सेम बिज़नेस में 2 लाख कमा चुका होता है और तुम बस उसे देखते रह जाते हो। नुकसान का डर इतना बड़ा था कि तुमने फायदे का मौका भी जाने दे दिया। ये डर हमारे अंदर इतना डीप है कि हम पॉसिबल गेन से ज्यादा पॉसिबल लॉस के बारे में सोचते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, लोगों से पूछा गया कि 1,000 रुपए मिलेंगे, लोगे? सबने बोला हाँ। फिर पूछा गया, एक गेम है, 50% चांस है कि 2,000 मिलेंगे, 50% चांस है कि कुछ नहीं मिलेगा, खेलोगे? ज्यादातर लोगों ने मना कर दिया, जबकि मैथमेटिकली दोनों ऑप्शन सेम ही है। लेकिन नुकसान का डर लॉजिक के डर से बड़ा होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा डर, मिस हो जाने का डर। इसका एक बहुत अच्छा नाम है आजकल, फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, हैशटैग फोमो। ये डर तो यार आजकल सोशल मीडिया ने और भी बढ़ा दिया है। तुम्हारे सारे दोस्तों ने एक ट्रिप प्लान की, तुम्हें इनविटेशन ही नहीं आया। उनकी फोटोज देखी, यार ये कितना मजा कर रहे होंगे। वो बर्निंग फीलिंग, ये है फोमो। और ये ट्रेडिंग में कैसे होता है? कोई शेयर बहुत ही तेजी से ऊपर गया, व्हाट्सएप ग्रुप में सब बोल रहे हैं कि और इसको देखो रॉकेट है, और हम बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं। और जब वो पीक पे होता है तब उसे खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि डर लगता है कि यार कहीं मिस ना हो जाए, कहीं मैं ना पीछे रह जाऊं। और फिर वो शेयर नीचे आ जाता है। लेकिन ये सिर्फ शेयर की बात नहीं है। तुम्हारे सारे दोस्त एक स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हैं, तुम भी ज्वाइन कर लेते हो बिना सोचे। सब लोग एक जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम भी कर लेते हो। ये फोमो हम सब में होता है और ये बहुत गलत डिसीजंस करवाता है हमसे। उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा डर, गलत होने का डर। यार ये वाला डर ना हमारे अंदर बैठाया गया है, लाइक कहते हैं ना, घोट घोट के हमें पिलाया गया है कि ये डर तो रखना ही है तुम्हें अंदर। स्कूल में क्या होता है? गलत जवाब दिया, सब हंसे, टीचर ने डांटा। सही जवाब दिया, वाह 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 वाह। और उसके बाद हमारे दिमाग में ये प्रोग्रामिंग बैठ गई है, गलत होना इक्वल टू शर्म की बात। और अब बॉस ने कोई आइडिया मांगा मीटिंग में, तुम्हारे पास आइडिया था लेकिन तुमने बोला ही नहीं। क्यों? क्या पता गलत हो, लोग हंसेंगे। या तुमसे एक चीज में गलती हो गई, तुमने उसे एक्सेप्ट करने की जगह डिफेंड करना शुरू कर दिया, नहीं एक्चुअली मैं सही था, वो सिचुएशन ही ऐसा था। ये गलत होने का डर है। और ट्रेडिंग या लाइफ में जब तुम गलती एक्सेप्ट करते हो, तुम सीखते नहीं। और ट्रेडिंग या लाइफ में जब तुम गलती एक्सेप्ट नहीं करते, तुम सीखते भी नहीं। एक सिंपल रूल है जो डगलस देते हैं, गलती हो, मानो, सुधारो और आगे बढ़ो। लेकिन हमारा ईगो ये अलाउ ही नहीं कर पाता। इसलिए ये हमारे लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर गलती हुई है तो एक बार मान के तो देखो, फिर उस पे काम करो और फिर आगे बढ़ जाओ अपनी जिंदगी में और उस गलती से। उसके बाद आ जाता है हमारा चौथा डर, जो मिला है छूट जाने का डर। ये डर थोड़ा अलग है। इमेजिन करो, तुम्हें एक चीज अच्छी मिली है। मान लो तुम्हें एक जॉब मिली है जो बहुत ही अच्छी है, कंफर्टेबल है, सैलरी ठीक है, लेकिन तुम जेन्युइनली खुश नहीं हो उस काम में। एक बेटर अपॉर्चुनिटी आई लेकिन तुमने रिस्क लेना छोड़ दिया। तुम्हें लगा कि यार नहीं लेना चाहिए, तुम नहीं जाते। क्यों? क्योंकि जो है वो जाने का डर। ये बर्ड इन हैंड वाली फीलिंग है। जो हमारे पास है उसे पकड़े रहते हैं, चाहे आगे कुछ बेटर ही क्यों ना हो। और ये डर ग्रोथ रोक देता है हमारी। यार इन चार डरों को ना होनेस्टली चेक करो अपनी जिंदगी में, कौन सा डर तुम्हारा सबसे ज्यादा बड़ा है। एक ना एक तो डेफिनेटली मिल जाएगा, कईयों के तो चारों के चारों मैच होने वाले हैं। तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि जेन्युइनली तुम्हें कौन सा वाला डर है जो सबसे ज्यादा फील होता है। मैं पढ़ूंगी और बात करते हैं ना उस डर पे। अब उसके बाद आ जाते हैं आगे। अब सवाल ये है कि ये सब जानने का करें क्या? मार्क डुगलस एक बहुत ही सिंपल लेकिन एक बहुत ही पावरफुल चीज कहते हैं, अपना फोकस रिजल्ट से हटाओ, प्रोसेस पे लगाओ। मैं एक्सप्लेन करती हूँ।
बहुत थोड़ा डिफिकल्ट सा और बहुत टेक्निकल सा साउंड किया, पर बहुत सिंपल सी बात है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो नॉर्मली फोकस होता है कि रिजल्ट क्या आएगा। जिम गए तो तुम्हारा फोकस ये रहता है कि मैं फिट हो पाऊंगा कि नहीं। डाइट करोगे तो मैं एक्चुअली वजन घटा पाऊंगा कि नहीं, इसी पे बैठे रहते हो। इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या एक्चुअली मेरी उस इन्वेस्टमेंट से मुझे पैसा बनेगा। और जब रिजल्ट्स तुम्हें इमीडिएटली नहीं मिलते, तुम छोड़ देते हो। क्योंकि रिजल्ट फोकस्ड होने का मतलब है कि हर दिन जज करना, हुआ या नहीं हुआ या नहीं हुआ या नहीं। लेकिन उसके बाद जब हम प्रोसेस फोकस होने की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि आज मैं जिम गया, डन। आज मैंने सही खाया, डन। आज मैंने अपने रूल्स फॉलो किए, डन। रिजल्ट अपने आप आता है ओवर द टाइम। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सोचो। विराट कोहली क्या सिर्फ एक दिन प्रैक्टिस करता है? नहीं ना। वो रोज प्रैक्टिस करता है, चाहे मैच हो या ना हो, चाहे मूड हो या ना हो, क्योंकि वो प्रोसेस पे फोकस करता है। और यही चीज उसे कंसिस्टेंट बनाती है। अब सोचो कि अगर कोहली सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करता, एक मैच में आउट हो गया, तो टूट जाता? नहीं, क्योंकि वो जानता है कि एक मैच एक डाटा पॉइंट है। पूरे करियर में वो कांस्टेंट रहेगा अगर प्रोसेस सही है। यही माइंडसेट चाहिए हमें, लाइफ में भी और ट्रेडिंग में भी। यार एक चीज है जो मुझे बहुत पसंद आई है इस बुक में। मार्क डुगलस एक जगह कहते हैं, मार्केट तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारा लॉस तुम्हारी जिम्मेदारी जरूर है। अब ये सुनने में बहुत ही टफ लगता है, लेकिन ये गोल्ड है, एकदम सोना। हम लोगों की आदत क्या है, सब कुछ गलत होता है किसी और पे ब्लेम कर देते हैं। ट्रैफिक में फंसे, यार रोड्स का सिस्टम ही खराब है। जॉब में प्रॉब्लम, यार बॉस ही बकवास है। रिलेशनशिप में इशू, यार वो तो ऐसा ही है या फिर ऐसी ही है। कभी कभी ये सच भी होता है, लेकिन ज्यादातर हम खुद को देखते ही नहीं है। हम खुद को देखें तो हमें समझ आएगा कि कुछ तो गलती हमारी भी होती है ना। और जब हम ये मानते हैं, तब हम एक्चुअली कुछ कर सकते हैं। जब तक ब्लेम किसी और पे है, हम हेल्पलेस हैं। कुछ कंट्रोल नहीं है हमारे हाथ में। जब ब्लेम अपना है तो पावर अपनी है, चेंज भी अपना है। एक फनी एग्जांपल से हम इस बात को थोड़ा सा ना और डिटेल में सोचेंगे। सोचो तुम खाना बना रहे हो, डिश थोड़ी ज्यादा नमकीन होगी, तो तुम क्या बोलोगे? यार नमक ही खराब था। नहीं ना, अगली बार भी फिर ऐसे ही होगा क्योंकि नमक ही खराब था। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि यार मेरी गलती थी, थोड़ा ज्यादा डाल दिया, तो अगली बार ध्यान रखोगे। सिंपल है ना। अपनी जिम्मेदारी लो, वहां से ही हमारी जो ग्रोथ है वो शुरू होती है। अब फाइनली वो चीज जिसके लिए इस बुक का नाम रखा गया, द जोन। यार जोन क्या होता है, इसके बारे में पहले हम सीधा बात कर लेते हैं। तुमने कभी ये महसूस किया है कि तुम कोई काम कर रहे हो और उस काम में इतने घुस गए कि टाइम का पता ही नहीं चला? भागने वाले लोग कहते हैं कि कभी-कभी ऐसा होता है कि उन्हें दर्द ही फील नहीं होता और वो भागते रहते हैं। कोई म्यूजिशियन होता है, जब परफॉर्मेंस बिल्कुल परफेक्ट हो रही होती है, तब वो कहता है कि यार मैं तो कुछ सोच ही नहीं रहा था, बस हो रहा था। कोई आर्टिस्ट जब एक पेंटिंग बिल्कुल फ्लो से बना रहा होता है, घंटों तक उसमें डूबा होता है, तो उसे पता ही नहीं लगता कि कितना वक्त हो गया। यही होता है जोन। कोई टेंशन नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई डर नहीं, बस काम बिल्कुल नेचुरली हो रहा होता है। मार्क डुगलस कहते हैं कि ये जोन सिर्फ म्यूजिशियंस या एथलीट्स के लिए नहीं है। तुम भी इस जोन में आ सकते हो, अपनी लाइफ में, अपने काम में। लेकिन जोन में आने के लिए कुछ चीजें जेन्युइनली माननी पड़ती हैं। अब उन चीजों को एक एक करके हम जान लेते हैं। पहली चीज, यह मानो कि कोई भी चीज 100% पक्की नहीं होती। ये बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन जेन्युइनली मानना बहुत मुश्किल है। हम हमेशा गारंटी ढूंढते हैं हर चीज में, पक्का होगा ना, कंफर्म है ना, श्योर होना। लेकिन जिंदगी में कुछ 100% कंफर्म तो होता ही नहीं ना। जॉब छोड़ी, गारंटी नहीं कि नया काम मिलेगा। रिलेशनशिप में गए, पक्का नहीं है कि वो अच्छा ही जाएगा। इन्वेस्टमेंट की गारंटी नहीं है कि पैसा बढ़ेगा ही, डूब भी सकता है। और जब हम ये जेन्युइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ यार कुछ भी हो सकता है, तो एक अजीब सा चैन, एक अजीब सा सुकून आता है हमारी जिंदगी में। डर कम हो जाता है और डिसीजंस जो है वो बेटर होने लगते हैं। अब उसके बाद आ जाती है दूसरी चीज। समझो कि एक रिजल्ट पे पूरी पिक्चर नहीं बनती। सोचो ना, एक क्रिकेटर है, वो एक मैच में 0 पे आउट हो गया, तो क्या वो एक बेकार क्रिकेटर है? नहीं ना। एक मैच एक डाटा पॉइंट है, पूरा करियर देखो। लाइफ भी यही है। एक फेलियर एक डाटा पॉइंट है, पूरी जिंदगी नहीं है।
एक दिन खाना खराब बना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुक ही खराब हो। एक इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कैपेबल नहीं हो। एक बार किसी ने ना कहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब ना ही कहेंगे। एक रिजल्ट से खुद को जज मत करो। उसके बाद आ जाती है हमारी तीसरी चीज, अपना एक प्रोसेस बनाओ, उसको फॉलो करो, चाहे कुछ भी हो। जोन में आने का सबसे बड़ा रास्ता है ये, तुम्हारा अपना एक सिस्टम होना चाहिए। मैं ये काम इस तरह से करूंगा, ये रूल मैं तोड़ूंगा नहीं, ये मेरी वैल्यू है, मैं इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जब तुम्हारे पास अपने क्लियर प्रोसेस होते हैं, तुम्हारा दिमाग फ्री हो जाता है ओवर थिंकिंग से। सोचना नहीं पड़ता बार बार अब क्या करूं, बस प्रोसेस फॉलो करो। और इसी फ्रीडम में जोन आता है। और चौथी चीज, अपने आप पे ट्रस्ट करो, जेन्युइनली। ये सबसे मुश्किल है यार, क्योंकि सब पे भरोसा हो जाता है, लेकिन अपने आप पे भरोसा ही नहीं हो पाता। हमें सिखाया गया है कि दूसरों की सुने, एक्सपर्ट्स की सुने, खुद पे ट्रस्ट करना ये तो एरोगेंस है। नहीं, खुद पे ट्रस्ट करना मतलब अपनी मेहनत पे ट्रस्ट करना, अपनी प्रेपरेशन पे ट्रस्ट करना, अपने डिसीजंस पे ट्रस्ट करना, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए। मैं फेल भी हो रही हूँ तो जिम्मेदारी तो मेरी है ना, कि डिसीजन मेरा था। जब ये ट्रस्ट होता है, तुम वो काम करते हो जो जेन्युइनली सही लगता है, ना कि वो जो दूसरों को अच्छा लगेगा। वहां से ही जोन शुरू हो जाता है। जब मैंने ये बुक पढ़ी, मुझे ट्रेडिंग से ज्यादा खुद के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला, कि मैं क्या कुछ चीजें हैं जो अवॉइड करती हूँ, क्यों मुझे कुछ सर्टेन सिचुएशंस में डर लगता है, क्यों मैं कभी कभी सही चीज जानते हुए भी नहीं कर पाती हूँ। और ये अवेयरनेस कि ओ यार, हाँ, मैं यही चीज जो है वो मुझे रोक रही थी, और ये अवेयरनेस कि ओ, ये डर है जो मुझे रोक रहा था, यही प्रॉब्लम है जो मुझे रोक रही थी, ये बहुत पावरफुल होती है। क्योंकि जब पता होता है कि क्या हो रहा है, तुम कुछ कर सकते हो उसके बारे में। ये बुक एक बार जरूर पढ़ना, ट्रेडर्स के लिए भी और नॉन ट्रेडर्स के लिए भी। बस एक काम करो, अभी कमेंट में लिखो, मैं जोन में आऊंगा। सीरियसली, अभी लिखो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर दो, शेयर कर दो किसी ऐसे दोस्त के साथ जिसे लगता है कि वो सब जानता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता, उसको तो ये जरूर भेज देना, क्योंकि ये बुक उसी के लिए है। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।